हाय गाइस, मैं विपाशा। होप कि आप सब बहुत खुश हो, मस्त और स्वस्थ हो। हम भी बहुत खुश हैं। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है व्हाट इज अब्यूज रिलेशनशिप या व्हाट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप से हम कैसे निकले। तो ये जानने के लिए प्लीज मेरा वीडियो एंड तक देखना। अगर मेरे वीडियो आप सबको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना कैसा लगा, और लाइक प्लीज करना क्योंकि आप सबके लाइक की मुझे बहुत जरूरत है। तो सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ये टॉक्सिक या अब्यूज रिलेशनशिप से हम कैसे निकले, ये बोलने से पहले इस रिलेशनशिप होते क्या है ये हमें पहले एक्सप्लेन करना होगा। सो व्हाट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप? अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप which characterized by behavior on the part of the toxic partner that are emotionally and not infrequently physically damaging to their partners। मतलब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं जैसे आपका जो पार्टनर है वो आपको बार बार हर्ट कर रहा है। वो हर्ट या तो मेंटली हो सकता है या फिजिकली हो सकता है। आपको गाली गलौज किया जाता है, आपको कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक किया जाता है, मतलब कुछ भी करके आपको हर वक्त परेशान किया जाता है। इसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। और ऐसे करके आप परेशान हो जाते हो, लेकिन आपको खाली परेशान करके ये लोग सुकून नहीं मिलते। इन लोगों को आपको इतना प्यार दिखाएगा, आप मतलब कंफ्यूज्ड हो जाओ कि अरे ये इंसान हमें थोड़ी देर पहले इतना गाली गलौज कर रहा था, मारपीट कर रहा था, मेंटली हैरेस कर रहा था और अभी इतना प्यार दिखा रहा है। मतलब इस टाइप के जो इंसान होते हैं वो आपको इतना प्यार देगा कि आपको मतलब सराखों पे रखेगा, और आपको जब अब्यूज करना होगा उसको, आपके ऊपर जब टॉर्चर करना होगा उसको, इतना टॉर्चर करेगा कि मतलब आप इतना परेशान हो जाओ कि मतलब आपको कभी ऐसा लगे कि आप क्यों जी रहे हो। लेकिन आपका क्या हाल होते है, आप जानते हो वो आपको टॉर्चर कर रहा है, आप वहां से निकलना चाहते हो लेकिन आप वहां से निकल नहीं पाते हो। कोई एक चीज है जो आपको रोक के रखते हैं कि आप जब भी सोचते हो कि निकलने जाओ तब वो चीज आपको रोक लेते हैं। वो क्या चीज है? एक हो सकता है समाज का डर, जो आप वहां से निकल जाओगे तो समाज क्या बोलेगा, और दूसरा आपको लगता है कि वो आपको बहुत प्यार करता है इसीलिए आप वहां से निकल नहीं पाते हो। आपको ये लगता है कि आखिर में वो तो हमें प्यार तो करता है तो हम सब कुछ सह लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये प्यार नहीं है, ये आदत है। आपका आदत लग चुके है उसका, इसीलिए आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो। आपको ये डिफरेंट समझना होगा लव और हैबिट में, क्योंकि लव में कभी तकलीफ दिए नहीं जाते हैं। ये आपको समझना होगा कि कोई आपको सच्चा प्यार करते तो वो आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। थोड़ा बहुत झमेला झगड़ा होते हैं, हर रिलेशन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कभी वो आपको ऐसे तकलीफ नहीं दे सकते। ये आपको समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि यह आदत है और आदत बदलते हैं, तो आपका आदत भी आपको बदलना चाहिए। आपको वहां से निकलना चाहिए। हम निकलने का वे आपको बताएंगे, लेकिन हम पहले ये बोलेंगे कि ऐसे जब आपके साथ हो रहा हो तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सामने वाला पर्सन जो है वो उसका तो इंटेंशन आपका प्यार करने का नहीं है, उसका इंटेंशन है आपको परेशान करने का। और ये आपको समझना होगा उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, लेकिन इस उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ रिस्क हो जाए। ये आपको समझना होगा। हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होते ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना लिमिट क्रॉस कर जाए कि वह आप सह नहीं पाओ। हर एक रिलेशनशिप हो कुछ भी, उसमें शुरू तो हमेशा सही रहते हैं। वो प्यार मोहब्बत वाला हो या फिर हस्बैंड वाइफ वाला हो, उसमें शुरू में सब सही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे तो कहानी शुरू होते हैं। आपके ऊपर टॉर्चर होगा, आपको फिजिकली हैरास किया जाएगा, आपके ऊपर गाली गलौज होगा, या फिर आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन में हो तो आपको बार बार ब्लॉक कर दिया जाएगा, बार बार अनब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे आपके ऊपर चलता रहेगा, फिर प्यार भी दिखाता जाएगा। लेकिन ये चीज सही नहीं होते हैं, ये चीज धीरे धीरे बढ़ते हैं। यह आपको याद रखना होगा। अगर ये सब आपके शादी से पहले हो रहा है तो सो फार गुड है, क्योंकि आपको यहाँ से निकलने का एक रास्ता मिल गया। हम इतना भी सुने हैं, हम इतना भी मतलब सुन चुके हैं कि एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को इतना टॉर्चर करते हैं, मतलब
उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें इतना टॉर्चर, मतलब जलते हुए सिगरेट से उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इतना बड़ा टॉर्चर उनके साथ होते हैं। लेकिन जैसे वो अनमैरिड है, मतलब शादी नहीं किया है, तो उनको इस रिलेशन से निकलना आसान है। लेकिन ये शादी के बाद अगर ये टॉर्चर हो आपके साथ, तब आप एक तो समाज के डर से नहीं निकल पाते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि कितने मुश्किल से हम एक शादी, मतलब ये रिलेशन क्रिएट किया है। कोई भी रिलेशन हो, वो रिलेशनशिप हम सबके लिए अलग से मायने रखते हैं। हम इतनी जल्दी उस रिलेशनशिप से निकलना भी नहीं चाहते, और क्यों निकले, एक रिलेशन बनाने में कितना वक्त लग जाते हैं। सो अगर शादीशुदा होने के बाद, मतलब शादी के बाद आपके ऊपर आपका हस्बैंड या आपका वाइफ ऐसे टॉर्चर कर रहे हो, फिजिकली या मेंटली कुछ भी, तो मैं आपको कहूंगी कि आप तुरंत वहां से निकलो, क्योंकि ये एक दस्तक है आगे खतरे की। क्या पता आपके साथ अभी इतना छोटा सा हो रहा है, उसके बाद आपके लिए कुछ बड़ा वाला हादसा इंतजार कर रहे हो। सो इससे पहले मेरे दोस्त, आप यहाँ से निकल जाओ। ये आपके लिए भी भलाई है, आपके बच्चों के लिए भी भलाई है। आप अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपने माँ पापा, फैमिली वालों, दोस्त से कंसल्ट करो। वो लोग आपको सही दिशा दिखाएगा। या फिर वो लोग अगर आपको कहे कि हाँ चलो एडजस्ट कर लो, क्योंकि फैमिली वालों भी नहीं चाहते आप निकल लो ऐसे, लेकिन आपको अगर लगे कि आपका लाइफ रिस्क है इसमें, तो आप जरूर वहां से निकल जाओ। हाँ, हम समझते कि आगे वाली लाइफ आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन आपका सही नहीं हो सकते, आप आगे जाके आपको स्टेबल होने में वक्त लगेगा, लेकिन आप जो भी जिंदगी जियोगे सुकून के जियोगे, क्योंकि वही हमारे लिए मायने रखते हैं। आप पड़े पड़े ऐसे मार नहीं खाओ, ऐसे गाली गलौज नहीं सुनो, क्योंकि आपके भी सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपको जीने का हक है। या फिर अगर आप बोलते हैं ना कि कोशिश किया जाता है, तो एक बार आप ये कोशिश कर सकते हो कि आपके पार्टनर को एक बार आप काउंसलिंग करवा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, उसका इलाज करवा सकते हो। इससे भी आप देख रहे हो कि वो सुधार नहीं आए उसमें, सो आपको वहां से हट जाना ही सही है, क्योंकि आगे चल के आपका लाइफ का क्या होने वाला है आप ये सोच भी नहीं सकते हो। इसको एक दस्तक मान के आपको निकल जाना सही है। ये मेरी राय है कि आपके साथ अगर ऐसे अब्यूज हो रहा है, तो आप वहां से जरूर निकलो, क्योंकि ये लाइफ आपका है, जीने का हक आपको भी है। कोई इंसान का हक नहीं है कि आपके ऊपर जब चाहे टॉर्चर करे, आपके ऊपर जब चाहे प्यार दिखाए। अरे जो इंसान प्यार करते हैं वो कभी टॉर्चर नहीं करते हैं, वो कभी ऐसे तकलीफ नहीं देते हैं। हाँ, झगड़ा झमेला थोड़ी बहुत तो होते हैं, लेकिन इस टाइप के टॉर्चर कि उसके शरीर में हानि पहुंचे, या फिर वो मेंटली परेशान रहे हर वक्त और डिप्रेशन में चले जाकर वो खुद को भी कुछ करके नुकसान पहुंचा दे, नहीं। आप अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो। या फिर आप शादी अब तक नहीं हुआ है, तब आपके साथ ऐसा होता है, तो आप तुरंत निकल जाओ, क्योंकि मैं ये चीज आपको मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे रिलेशन में रहना है से अच्छा है आप सिंगल रहो। आप एक सिंगल मदर बन के रहो, या फिर एक सिंगल पर्सन बन के रहो, सिंगल फादर बन के रहो, कुछ भी, लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है फिजिकली या मेंटली एब्यूज, तो आप वहां से जरूर निकलो। इसको एक दस्तक समझो, क्योंकि बड़े कुछ हादसा होने से पहले एक दस्तक जरूर दिए जाते हैं। होप कि मेरे वीडियो आप सबको अच्छे लगे होंगे, और प्लीज आपके साथ अगर ऐसा हो रहे हो, ऐसे अब्यूज हो रहे हो, तो आप वहां से निकल जाइए, इसमें ही आपका भलाई है। नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होंगे, और आप सब बहुत खुश, मस्त और स्वस्थ रहना, ऑल टाइम स्माइल करते रहना, और सेफली रहना हर वक्त। अपना ध्यान रखना। फिर आज मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होंगी आप सबके साथ। जय हिंद, जय भारत।